नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 का लेसन 8 जो है, और जिसका टाइटल है मिसबिल द ओटर, और जिसको गेविन मैक्सवेल के द्वारा जो है इस चैप्टर को लिखा गया है। और ओटर के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, ये ओटर की तस्वीर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेसन को। इसके अंदर 4 पार्ट हैं, तो हम इनको एक एक पार्ट करके जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बिफोर यू रीड, लेसन पढ़ने से पहले आपको इसमें कुछ जानकारियाँ दे रखी है, उनको पढ़ना है। गेविन मैक्सवेल लिव इन ए कॉटेज इन कैमोसफेराना इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन द स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड के उच्च भूमि जो है उसके अंदर ये कैमोसफोरा कैमोसफेराना जो जगह है वहाँ पर हमारे लेखक गेविन मैक्सवेल जो है वो रहते हैं। वैन हिज डॉग जॉनी डाइड, और जब उनका कुत्ता जॉनी जो है वो मर गया था। मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग ए डॉग अगेन। तो मैक्सवेल जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हुए। टू सैड टू थिंक, तो टू जो है इसका मीनिंग जो है नेगेटिव आता है, कि वो इतने उदास हुए कि वो दोबारा से एक कुत्ते को पालने के बारे में नहीं सोच पा रहे थे। बट लाइफ विदाउट ए पेट, लेकिन जीवन बिना किसी पालतू जानवर के वाज लोनली, वो अकेली हो जाती है, बिल्कुल ऐसा अकेलापन महसूस होता है। रीड वाट हैपन देन, और इस कहानी को पढ़िए कि आगे जो है उसमें क्या हुआ था। इन मैक्सवेल्स ओवन वर्ड, और मैक्सवेल के खुद के शब्दों में जो है उन्होंने बताया कि उनके कुत्ते मरने के बाद में जो है वो क्या घटना हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक, कि मैंने अर्ली यानी 1956 के प्रारंभ में ही उन्होंने इराक, साउदर्न इराक जो है, दक्षिण इराक जो है वहाँ का उन्होंने यात्रा की थी। बाय देन, तब तक, इट हैड क्रॉस माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग। उस समय तक क्रॉस इन माइंड का मतलब होता है दिमाग में आना या विचार आना, सोचना, कि तब तक जो है मेरे मन में ये विचार आ चुका था कि आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर, कि मुझे एक ओटर रखना चाहिए। ओटर यानी उदबिलाव जिसको कहते हैं, कि ओटर मुझे रखना चाहिए इंस्टेड, बजाय ऑफ ए डॉग, यानी कुत्ता पालने की बजाय मुझे एक ओटर को पालना चाहिए। एंड दैट कैमोसफेरोना, और ये जो कैमोसफेरोना जो था, रिंग्ड बाय वाटर ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, और ये जहाँ हमारे लेखक रहते हैं वो जो जगह है वो पानी से रिंग्ड है, यानी घिरी हुई है वाटर से। और स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, बहुत ही क्लोज, बहुत ही कम दूरी के ऊपर। फ्रॉम इट्स डोर यानी इसके दरवाजे से जो पानी है वो ज़्यादा दूर नहीं है। वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए यानी ओटर पालने की एक्सपेरिमेंट के लिए ये जो जगह है ये बहुत ही सुटेबल है, बहुत ही परफेक्ट जगह है। वैन आई कैजुअली मैंसन दिस टू ए फ्रेंड, और जब मैंने ये बात यानी ओटर पालने की जो बात है मैंने एक फ्रेंड से ऐसे ही कैजुअली जो है वो बताई। दिस टू ए फ्रेंड, ये बात जो मैंने एक दोस्त को बताई। ही एज़ कैजुअली रिप्लाइड दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द, तो उन्होंने भी उतने ही कैजुअली तरीके से जो है इस बात का उत्तर दिया कि ये आपके लिए बेहतर होगा कि टिग्रिस मार्सिस, ये टिग्रिस मार्सिस जो है वहाँ से आप जो है एक ओटर को ख़रीद लीजिए, ये जगह है। फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मस्कीटोज़, क्योंकि उस टिग्रिस मार्सिस के ऊपर जो है ये आपके इतने ही कॉमन है जिस प्रकार के जो मस्कीटोज़ पाए जाते हैं, मच्छर कीचड़ के अंदर पाए जाते हैं, वैसे ही उदबिलाव भी वहाँ पर प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में वहाँ पर पाए जाते हैं। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, और उनको जो है वो अरब लोगों के द्वारा, टेम्ड का मतलब पालतू बनाना या ट्रेंड करना, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। तो वहाँ से आप जो है टिग्रिस मार्सिस से आपको जो है ओटर को ले लेना चाहिए। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कंसल्टेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर और मेल फ्रॉम यूरोप। तो लेखक और उसका एक दोस्त जो है वो बसरा जा रहे हैं, और ये कंसल्टेट जनरल है और उनके ऑफिस में जा रहे हैं, जो दूतावास आप कह सकते हैं। टू कलेक्ट एंड आंसर और मेल फ्रॉम यूरोप, कि यूरोप से उनकी जो मेल आई है उनको कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, उनको लेने के लिए, और उनका उस मेल का उत्तर देने के लिए वो जो है वो बसरा कंसल्टेट जनरल के पास में जा रहे हैं। एट द कंसल्टेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट, और वहाँ जाकर के लेखक को पता चलता है कि उनका दोस्त जो है उसकी मेल तो आ चुकी है, उसका पत्र तो है वो आ चुका है, लेकिन लेखक का जो है वो अभी तक नहीं आया है।
आई केबलेट टू इंग्लैंड। केबल का मतलब होता है तार करना। पहले जो है वो फ़ोन से पहले तार का टाइम होता था, तार करते थे, टेलीग्राम जिसको बोलते हैं। एंड व्हेन 3 days लेटर, और जब 3 दिनों के बाद, नथिंग हैड हैपन, कुछ भी नहीं हुआ, यानी उस तार का कोई जवाब ववाब नहीं आया, तो उसके 3 दिनों के बाद आई ट्राई टू टेलीफोन, मैंने टेलीफोन करने का जो है वो प्रयास किया। द कॉल हैड टू बी बुक 24 hours इन एडवांस, और उस समय ये होता था कि आपको टेलीफोन करने से पहले 24 घंटे पहले जो है आपको फ़ोन कॉल जो है वो बुक करना होता था, उसके बाद ही आप फ़ोन कर सकते थे। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन जो है वो लाइन ही ख़राब थी, यानी टेलीफोन की लाइन ख़राब थी। ऑन द सेकंड द एक्सचेंज वाज क्लोज, और दूसरे दिन ये एक्सचेंज जो है वो पहले जो है वो फ़ोन को लंबी दूरी तक जो है वो भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज किया जाता था, उनका ऑफिस होता था और वहाँ से कॉल को डाइवर्ट किया जाता था। तो दूसरे दिन जो है वो एक्सचेंज बंद था। फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे, किसी धार्मिक छुट्टी के कारण जो है वो एक्सचेंज ऑफिस बंद था। ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, देयर वाज अनोदर ब्रेकडाउन, और तीसरे दिन फिर जो है वो एक ब्रेकडाउन हो गया, यानी कोई न कोई खराबी आ गई। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा दोस्त जो है वो चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम, और मैंने अरेंजमेंट किया उससे 1 सप्ताह के अंदर मिलने का। 5 days लेटर, 5 दिनों के बाद, माई मेल अराइव्ड, मेरा पत्र जो था वो आ गया। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड, और मैं इसे अपने बेडरूम में पढ़ने के लिए ले गया। एंड थ्री स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs, और वहाँ पर तो स्क्वेटिंग का मतलब होता है उकड़ू बैठना होता है। तो वहाँ पर दो जो है वो अरैब्स बैठे हुए थे, स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर यानी फ़र्श के ऊपर बैठे हुए थे। बिसाइड देम, और उनके बगल के अंदर, ले ए सेक, और वहाँ पर एक बोरा रखा हुआ था। दैट स्क्वेम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्क्वेम्ड का मतलब था हिलना, उसमें हलचल होना, समय समय पर उसके अंदर कुछ हलचल हो रही थी। दे हैंडेड मी ए नोट, और उन्होंने मुझे जो है वो एक नोट मेरे हाथ में दिया। फ्रॉम माई फ्रेंड, जो मेरे दोस्त का था। हेयर इज योटर, और उसके ऊपर लिखा था कि ये लो आपका वोटर। और इसके साथ ही इसका पार्ट 1 जो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।